नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। जो मैंने साथियों आपके लिए सीरीज शुरू की थी कि इंडिया का जो करंट है जनवरी से लेकर अगस्त तक मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, इसी में यह वीडियो रहेगा साथियों। इस सेशन में अपने 25% लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के। यह सेशन जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनको लेकर बनाया गया है। यह सेशन आपके RS प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्य जो भी प्रतिपरीक्षा है जिनमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया। आंसर होगा आशा भोसले का। आशा भोसले इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 है जो किसे दिया गया। आशा भोसले को दिया गया। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2022 में हुई थी, लता मंगेशकर की स्मृति में की गई थी। यानी जो इस पुरस्कार की शुरुआत है 2022 में की गई थी, लता मंगेशकर की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्र के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यानी ये पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, राष्ट्र के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार है जो नरेंद्र जी मोदी को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को दिया गया और 2022 का किसे दिया गया था साथियों, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया। हरमनप्रीत कौर। इनके अलावा न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेडल, डैनियल मिचेल, इंग्लैंड के बेन फॉक्स और मैथ्यू पोर्ट्स को है जो चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने इंडिया का याद रखना है साथियों। किसे चुना गया, हरमनप्रीत कौर को कहां, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है जो किसे मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है जो किसे दिया गया, राज सुब्रमण्यम को दिया गया। किसे, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। ये अब फीडेक्स के CEO राज सुब्रमण्यम को दिया गया। फीडेक्स के CEO हैं, इन्हें ये दिया गया है। पुरस्कार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को बढ़ाने में योगदान देने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार है जो दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, राज सुब्रमण्यम को दिया गया। इसे याद कर लीजिएगा साथियों, सीधा का सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कब्बा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित संतो कब्बा मानवतावादी पुरस्कार है जो किसे प्रदान किया गया। आंसर होना चाहिए सोनम वांगचुक। किसको, सोनम वांगचुक को कौन सा पुरस्कार है, सत्तो कब्बा मानवतावादी है जो पुरस्कार है प्रदान किया गया। इन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर है जो तैयार किए थे, इसलिए इन्हें ये दिया गया है। क्या तैयार किए थे, कृत्रिम ग्लेशियर है इन्होंने तैयार किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा है जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया। यानी जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान कौन सा, ऑर्डर ऑफ मेरिट है, इससे किसे सम्मानित किया गया, एंजेला मर्केल को। किसे, एंजेला मर्केल को है जो सम्मानित किया गया। ये पूर्व जर्मनी की चांसलर रह चुकी है। ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टनीमेयर द्वारा दिया गया। यानी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह दिया गया। किसे, एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक
अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? अबू धाबी में करेगा। इस बैठक की स्थापना 2016 में की हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इससे सहयोग के मामले में चीन है जो प्रथम और भारत है दूसरे स्थान पर है। यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक है, इसका विदेशी कार्यालय है जो कहां पर स्थापित होगा? अबू धाबी में होगा। और इसके लिए जो स्थापना है वो 2016 में थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसमें सहयोग के मामले में चीन प्रथम है और भारत है जो दूसरे स्थान पर है। साथियों आगे बात करेंगे। साथियों आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। पर मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा है। ये राजस्थान की रहने वाली है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की ये रहने वाली है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मिगुएल डियाज कैनल किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए? तो क्यूबा। इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आपको आरएस या एसआई में देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा है मिगुएल डियाज कैनल किस देश के फिर से राष्ट्रपति हैं जो चुने गए? तो आपका आंसर होना चाहिए क्यूबा। कैनल को पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली ने दोबारा राष्ट्रपति चुना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां। किसमें? विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां स्थान है जो अपने भारत का है। 139 देशों के सूचकांक में भारत की रैंक 38वीं है। 2018 में यह 44वीं थी। साथियों 2018 में कितनी थी? 44वीं थी और 2023 में कितनी होगी? 38वीं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल है वो इसका। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जलाशय हैं जो 24,540 हैं, ये हैं। और इसके अलावा प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल को है और दूसरा स्थान है जो उत्तर प्रदेश को है। आगे बढ़ेंगे साथियों, टोटल है 24,24,540 है और इसमें जो प्रथम स्थान है जो पश्चिम बंगाल का है और द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश और सबसे कम किसमें है? सिक्किम में। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में कितने पदक जीते? तो आंसर रहेगा 4। किसमें? तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में है जो भारत ने कितने पदक जीते? 4 पदक जीते। तुर्की के एंटाल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने 4 पदक जीते। ज्योति सुरेखा वेनम महिला इंडिविजुअल कंपाउंड में स्वर्ण जीता और ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवतालय ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता। अतानु दास, धीरज बोम्पा देवरा और तरुणदीप राम पुरुष रिकवरी टीम में है जो रजत जीता। धीरज बोम्पा देवरा पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता। टोटल याद रखना साथियों, आपसे पूछा जा सकता है टोटल कितने पदक जीते? तो 4 पदक हैं जो जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है जो प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन कावेरी है जो प्रारंभ किया। कहां? सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए। इस ऑपरेशन में आईएनएस सुमेधा है जो सहायता कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन कावेरी है और इसमें सहायता कौन कर रहा है? आईएनएस सुमेधा है जो सहायता कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा है कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से है। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध है जो किससे है? ब्रह्मपुत्र नदी से है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे स्थित किया गया है। इसकी लंबाई
4080 है, इसे इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड स्थापित करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसे स्थापित कौन करेगा, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है जो इसे स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध है जो ब्रह्मपुत्र नदी से है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, बीएमडी इंटरसेप्टर। इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? बीएमडी इंटरसेप्टर। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो अभी पीछे सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा प्रश्न साथियों पूछा गया था। आपसे पूछा है कि डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? बीएमडी इंटरसेप्टर है इसका किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से समुद्र आधारित इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का है जो पहला परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है बार्सिलोना खिताब 2023 है जो किसने जीता? तो आंसर रहेगा कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये स्पेन के हैं, इन्होंने किसे हराया है? स्टेफनोस सिपास ग्रीस के हैं, उनको सीधे सेटों में हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। किसने? कार्लोस अल्काराज। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। किसे हराया? स्टेफनोस को हराया। ये कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। बार्सिलोना खिताब 2023 है जो कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम किया। आगे है, हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई? ये प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई? कोच्चि। आंसर रहेगा कोच्चि। इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या आंसर रहेगा? कोच्चि। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल की व्यावसायिक राजधानी कोच्चि में है जो भारत की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई। किसके द्वारा? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पीएम श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा केरल की व्यावसायिक राजधानी है कोच्चि, उसमें है जो भारत की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तारिक फतेह का निधन हो गया, वो कौन थे? आपसे पूछा गया है। तो ये एक पाकिस्तानी कनाडियाई पत्रकार थे। कौन है? तारिक फतेह का निधन हो गया, वो कौन थे? इनका जन्म है जो 1949 में पाकिस्तान की आजादी के तुरंत बाद हुआ। उन्होंने खुद को आधी रात का बच्चा कहा, यह भी होना पता चाहिए। इन्होंने खुद को है जो आधी रात का बच्चा कहा। कौन था ये? कौन थे ये? पाकिस्तानी और कनेडियन पत्रकार थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपसे पूछा है कि प्रकाश सिंह बादल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख नेता प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। ये 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बने थे? 5 बार साथियों ये मुख्यमंत्री बने थे। कौन है? प्रकाश सिंह बादल। कहाँ के? पंजाब के। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ था। 2 दिन का यह सम्मेलन था। इसका उद्देश्य भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में नए उभरते केंद्र के रूप में है जो प्रदर्शित करना। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। द हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? किसमें? द हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान है जो प्राप्त हुआ? 131वां। कौन सा? 131वां। कौन सा? 131वां स्थान है जो प्राप्त हुआ। किसे हुआ? भारत को प्राप्त हुआ। किसमें? द हेरिटेज फाउंडेशन के जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें। यह अमेरिका की एक कंपनी है। यह 29वें क्रम की रिपोर्ट थी। यह कौन से क्रम की रिपोर्ट थी? यह भी अपने को पता होने चाहिए। 29वें क्रम की थी और ये अमेरिका की कंपनी है वो इसको जारी करती है। प्रथम स्थान सिंगापुर का है।
इसमें कुल 184 देशों को शामिल किया गया और भारत का स्कोर है जो 52.95 रहा। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसने किया। आपसे पूछा है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसने किया, तो भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया। किसने किया, भारतीय तटरक्षक बल ने। पश्चिम बंगाल के तट पर 25-26 अप्रैल 2023 तक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का है जो आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के तट पर 25-26 अप्रैल 2023 को इसका है जो आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड को है जो भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड को 13वें नंबर का नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यही वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करी, यानी यही कंपनी है जो यही है जो अपने वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसका निर्माण कर रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड। आगे है चीते के दूसरे निवास स्थान के रूप में किस राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा। आपसे पूछा है कि चीते के दूसरे निवास स्थान के रूप में किस राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा। आंसर होगा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश। कौन सा, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश है, इसको किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि गांधी सागर को अगले 6 महीनों में चीतों के नए निवास स्थान के रूप में है जो विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसको। क्या प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसको है जो उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इसमें बताया यह पुरस्कार आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को प्रतिष्ठित पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में अरुण सिन्हा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन। किसका, हाल ही में अरुण सिन्हा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। एक ये खुफिया एजेंसी है साथियों। अब साथियों ये सेशन था अपने जो इंडिया करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेके अगस्त तक मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, उसमें ये सेशन रहा। इसमें 25% मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो भी आप मोटिव कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज के बारे में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको फायदा हुआ है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे भी आपको इसी प्रकार की सीरीजें मिलती रहेगी साथियों। धन्यवाद।